92 निकालो, मंगलाचरण करें। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं बाह्यवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेजिणेन्दो वा एवं जोड़े चेदु जाणदि दवाणी सब पजाए सो सदेटे सुधो जो संकदि सो को देटे। क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तरों की यहाँ चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में कल एक महत्वपूर्ण बिंदु क्रम और अक्रम के संदर्भ में आया था। अकाल मृत्यु की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि इस अकाल मरण में क्रम और अक्रम डाल दो तो अनेकांत भी हो जाएगा। छद्मस्त के ज्ञान के अनुसार अक्रम और केवल ज्ञानियों के अनुसार क्रम, तो ऐसा अनेकांत भी हो जाएगा। तो फिर उसे बहुत अच्छे ढंग से यहाँ घटित किया, सिद्ध किया कि भाई क्रम और अक्रम का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी और वस्तु में क्रम हो और किसी और में अक्रम हो। ये तो एक ही वस्तु में लगनी चाहिए बात। इसमें छद्मस्त के ज्ञान, अल्प ज्ञान, अज्ञान, पूर्ण ज्ञान, इनकी अपेक्षा नहीं होती है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वो थोड़ी ना बदल जाएगा अज्ञानी के अज्ञान की अपेक्षा से। किसी को यदि अल्प ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, अधूरा है, विपरीत ज्ञान है, किसी को सम्यक ज्ञान है और किसी को पूर्ण ज्ञान है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जान लेने से वस्तु व्यवस्था में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वस्तु स्वरूप में ज्ञान से रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। सो फिर क्या करें भाई, अनेकांत का क्या होगा? तो का क्रम और अक्रम के अनेकांत के संदर्भ में समय सार का एक कोटेशन यहाँ प्रस्तुत किया दूसरी गाथा की टीका का, जिसमें क्रमवर्ती होने से पर्यायों के लिए क्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है और सहवर्ती होने से गुणों के लिए अक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गुण अक्रम है, पर्याय क्रम है, और गुण पर्यायवद्ध होने से वस्तु में ये दोनों बातें लागू हो जाती है, अनेकांत घटित हो जाता है। क्रम अक्रम दोनों सिद्ध हो गए, ठीक है। और यदि आपको अकेला पर्यायों में क्रम अक्रम घटित करना हो तो वो भी यहाँ तर्क दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई पर्याय जो है एक गुण की पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो क्रम होगा, और अनंत गुणों की एट ए टाइम होने वाली पर्यायों की अपेक्षा से देखेंगे तो अक्रम भी घटित हो जाएगा। देखिए पेज नंबर 92 पर 14 नंबर का प्रश्न है। अकाल मृत्यु के संदर्भ में आपने ही तो घड़े के पानी और अपराधी के जेल से छूटने आदि का उदाहरण देकर ये बताया था कि केवली के ज्ञान के अनुसार तो मरणादि कार्य स्वकाल में ही होते हैं, किंतु ज्योतिष आदि शिवोपशम ज्ञान के अनुसार जो भी मरणादि संबंधी भविष्य बताया जाता है उसमें आयु के अपकर्षण आदि के द्वारा फेर फार भी हो जाता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि केवली के ज्ञानानुसार पर्याय क्रमबद्ध और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध। उत्तर, उक्त उदाहरणों में तो यह सिद्ध किया गया था कि मरणादि प्रत्येक कार्य होता तो स्वकाल में ही है, पर उसका कथन दो प्रकार से होता है। यह नहीं बताया था कि कुछ पर्यायें स्वकाल में होती हैं और कुछ अकाल में भी हो जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना कहा है कुछ स्वकाल में हो जाएगी कुछ अकाल में हो जाएगी। होती तो सब स्वकाल में ही है, कथन करने में फर्क पड़ता है। आयु कर्म की स्थिति के अपकर्षण आदि के बिना आयु की स्थिति पूर्ण होने के उपरांत होने वाले मरण को काल मरण कहते हैं। जैसे देखिए कोई व्यक्ति 80-90 की उम्र का है, बैठा है, वॉशरूम में गिरा नहीं है, दुर्घटना हुई नहीं है, फिसला नहीं है, कोई बड़ी घटना नहीं घटी, बैठा है, बैठे बैठे ही आराम से नॉर्मल 75, 80, 85, 90 साल की उम्र हो गई
अब धीरे धीरे चलते चलते एकदम बैठे बैठे एकदम आयु पूरी हो गई, तो क्या कहोगे ऐसी स्थिति में? वो आयु कर्म जो है अपना काल पा करके धीरे धीरे करके पूरा हुआ है, यही कहा जाएगा। एक एक निश्चित समय से समय पूरा हो गया, काल पूरा हो गया और मरण हो गया उसको। तो ऐसे मरण को तो काल मरण कह दिया। और आयु कर्म की स्थिति का अपकर्षण आदि से होने वाले मरण को अकाल मरण कहा जाता है। अकाल मरण का आशय स्वकाल के बिना होने वाले मरण से नहीं है। अकाल मरण का अर्थ अपितु आयु कर्म के अपकर्षण आदि से है अकाल का संबंध। आयु के अपकर्षण आदि के कारण अकाल मरण उसकी संज्ञा मात्र है। वास्तव में तो प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। मोक्ष एवं सम्यक्त्व संबंधी कार्य के संबंध में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी लिखते हैं, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। नोंद जानते हैं क्या होता है? नोंद खचित, नक्की, फिक्स है, कहते हैं ना, नोंद है माने कीलित है। इस तरह से यद्यपि सम्यक्त्व रूपी जीव द्रव्य परिणमता है, जीव द्रव्य ही सम्यक्त्व रूप परिणमेगा, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाएं तो भी जीव सम्यक्त्व रूप परिणमन योग्य नहीं है। कोई भी घटना नवीन घटित नहीं होती। लो एक प्रमाण प्रस्तुत किया यहाँ, अपितु वह पहले से ही स्थित है, निश्चित है। वह तो मात्र स्वकाल में प्रकट होती है। इस प्रकार का भाव सापेक्षवाद के प्रबल प्रचारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी व्यक्त किया है, जो कि इस प्रकार है, इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन। कोई भी घटनाएं घटती नहीं हैं, वे पहले से ही विद्यमान हैं और काल चक्र पे, समय चक्र पे देखी जाती है। देखो इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण आप लोगों को दिया था मैंने पहले। कोई भी वीडियो देखते समय, कोई मूवी देखते समय, कोई सॉन्ग सुनते समय, कोई ऑडियो सुनते समय जो बात अभी आई नहीं है, वो प्रकट नहीं हुई है, अपने समय पे प्रकट होने वाली है, बस इतना ही तो है। तो आइंस्टाइन का भी यही कहना है कि वो टाइम मशीन पर वो खचित है, वो अपने टाइम के साथ में। टाइम पूरा जिस समय उसका समय आएगा उस समय वो दिखाई देगी, समय चला जाएगा वो घटना चली जाएगी, नया समय होगा नई घटना होगी। तो ये सब बातें हैं, मौजूद हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर तो ये बात स्पष्ट दिखती है अपने को, केवल ज्ञानियों के ज्ञान के आधार पर। जैसे हमने कही थी ना आपको इस तरह की बात, इसके क्या नाम है इसका, संवेग, संवेग के दाढ़ी मूछों की बात कही थी ना, आ गई कितने समय में? 1 महीना हो गया उस बात को, हैं 15-20 दिन हो गए। शिविर की तो बात है, 11 अगस्त ही तो चल रहा है अभी। 5-7 अगस्त की बात मान लो, 5 अगस्त की बात होगी तो 20 दिन हो गए। तो देखो आप, वो पहले नहीं थी, अब आ गई, तो समय रूपी मशीन पर देखी जा सकती है, उसमें क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप घटित करके देख सकते हैं, जो घटनाएं नई नहीं घटती है। माने भविष्यवेत्ता लोग इस बात को पहले से जानते हैं, तो यदि वो उस जगह पर नहीं है तो जानेंगे कैसे? ज्योतिषियों ने बतला दिया, भविष्यवेत्ताओं ने बतला दिया, निमित्त ज्ञानियों ने बतला दिया, अवधि ज्ञानियों ने जान लिया, मने पर्य ज्ञानी जान लिए, केवल ज्ञानी जान लिए। ये जितनी भी बातें दिखाई दे रही है, इन सब ज्ञानों के आधार पर जो कुछ भी जाना गया भविष्य संबंधी, आखिर वो जो निश्चित जाना गया है, जैसे हमने कहा पंचम काल के अंत में एक घटना घटनी है, वो हमें दिख रही है। ये कौन सी घटना घटनी है? ये वही मुनिराज वाली है ना, कल की जो होगा उससे ग्रास मांगा जाएगा, मुनिराज समाधि मरण समझ लेंगे, अंत समय आ गया है, पंचम काल का अंत हो जाएगा। तो ये घटना जो है, ये घटना जो हमें दिख रही है, जो आगम में लिखी है, जो अवधि ज्ञानी निमित्त ज्ञानियों ने जो लिखी है ये बातें हैं,
ये उस समय पर देखी जाएगी, ये घटना उस जगह पर देखी जाएगी। माने टाइम मशीन पर यदि आप देखो तो आज से इतने हजार, इतने 100, इतने वर्ष बाद वो घटना वहां मौजूद है। ये बात आइंस्टाइन कह रहा है। बोलो आप देखिए जरा 94 नंबर पेज पर फिर प्रश्न उठाया। अब मार्मिक चर्चा है, ये तो हो गई समय मशीन वाली, तो अकाल नय की मार्मिक चर्चा है, क्योंकि आगम प्रमाण है। देखिए शास्त्रों में एक अकाल नय भी तो आता है, नय है एक। नय माने क्या होता है? दृष्टिकोण है, अपेक्षा है। काल नय से कार्य स्वकाल में होता है और अकाल नय से अकाल में भी हो जाता है। ऐसा माने तो क्या आपत्ति है? दर्शन, काल नय से काम काल में होता है, अकाल नय से अकाल में होता है। दोनों विवक्षाएं हैं, शास्त्र में आती है ऐसी चर्चा। तो कह रहे हैं भाई अकाल नय का अर्थ ये नहीं कि कार्य स्व समय में न होकर असमय में हो जाता है, ये अर्थ नहीं है इसका। कार्य तो पांचों समवायों के मिलने पर ही होता है, पर जब एक कारण को मुख्य करके कथन होता है तब अन्य कारण गौण रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। एक मुख्य करके कथन होता है। जैसे निसर्गत सम्यक दर्शन भी देशनालब्धि बिना नहीं होता और अधिगमत सम्यक दर्शन भी स्वभाव के आश्रय से ही होता है। फिर भी जिसमें उपदेश की मुख्यता होती है उसे अधिगमज, और जिसमें उपदेश का प्रसंग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहा जाता है। जानते हैं ना आप लोग ये सब बातें, पढ़ी है ना आप लोगों ने। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, इस सूत्र की व्याख्या में सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथों में और सभी व्याख्याकारों ने निसर्गज में अधिगमत सिद्ध किया है, अधिगमज में निसर्गज भी सिद्ध किया है। कल मैंने किसी विद्यार्थी को बताया था ऐसा, किसने पूछा था मेरे से, तुमने पूछा था, तो मैंने कहा था कि वहाँ देखना तुम्हारे को वो प्रकरण मिलेगा। तीर्थंकर केवलियों की बात कही थी मैंने, देखा तुमने वहाँ? नहीं देख पाए तो देखना। निसर्गज में अधिगमज पना, अधिगमज में निसर्गज पना। हमें बतलाइए सम्यक दर्शन की प्राप्ति 5 लब्धियों पूर्वक होती है, इतना तो जानते हैं सब। शिवोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोगिकरण 5 लब्धियों पूर्वक होगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अच्छा ये बतलाओ इन 5 लब्धियों में से 5 जरूरी है? कोई नहीं होगी तो चल जाएगा? किसी व्यक्ति को निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ तो देशना लब्धि है या नहीं है? देशना तो नहीं है, तभी तो निसर्गज कह रहे हैं उसको। पूर्व भव की देशना है, ये बात है। तो पिछले भव में किसी ने सुनी थी, वो देशना भी है ना आखिर। इसका मतलब वहां देशना की मुख्यता नहीं है, स्वभाव के अवलंबन की मुख्यता है, प्रत्यक्ष देशना नहीं है। अब उल्टा लगा लो, निसर्गज की बात करो, अधिगमज की बात करो। उपदेश दे रहा है व्यक्ति, वो उसको सुन करके सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या स्वभाव का अवलंबन नहीं था क्या? बिना स्वभाव के अवलंबन के सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो भी था ही नहीं हमसे, तो फिर उसको अधिगमज क्यों कह रहे हो, उसको निसर्गज क्यों कह रहे हो? तो भाई ये मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से किए गए कथन है। ऐसे ही काल और अकाल की चर्चा है। देखिए उसी प्रकार जिस कार्य की उत्पत्ति में काल को छोड़कर पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय प्रमुख दिखाई देते हैं उसे अकाल का विषय कहा जाता है, तथा जिसमें काल की मुख्यता दिखाई देती है उसे काल का विषय कहा जाता है। इसी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि काल नय से स्वकाल में कार्य होता है और अकाल नय से अकाल में। इस कथन का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि कार्य समय के पहले हो गया। बहुत स्पष्ट है सारी बातें। प्रवचन सार में जहाँ काल नय और अकाल नय का कथन है वहाँ तो आम का उदाहरण देकर के साफ साफ लिखा है। पढ़ा है आपने किसी ने? प्रवचन सार परिशिष्ट में जहाँ 47 नयों की चर्चा की है, अगले साल पढ़ोगे आप लोग, शायद उसके अगले साल पढ़ो, फाइनल में जाओगे तब पढ़ोगे। सो क्या है चक्कर ये काल और अकाल नय का? बहुत सारे नए हैं,
वस्तु के धर्मों की चर्चा की है। एक धर्म को विषय करने वाला एक नय होता है। आत्मा में नय धर्म बतलाए भाई, एक काल नामक धर्म है आत्मा में, एक अकाल नामक धर्म है आत्मा में। तो जब काल धर्म की मुख्यता से कथन करेंगे तो काल नय कह देंगे, अकाल धर्म की मुख्यता से कथन करेंगे तो अकाल नय कह देंगे। एग्जाम्पल दिए गए वहाँ। एग्जाम्पल में कहा गया कि देखो कभी ऐसा होता है, आम जब पकते हैं, वो देखे हैं आपने, डाल पर लगे हैं, आम के वृक्ष लगाए गए, वृक्ष लग गए, बहुत समय बाद में धीरे धीरे उसमें फल आने लगे और महीने 2 महीने में जाकर के फल जाकर के पक करके तैयार होते हैं। कितना टाइम लग गया इनको, कच्चे हैं अभी, बोले कितना टाइम लगेगा, बोले अभी कम से कम डाल पर इनको 15 दिन और लगेंगे पकने में, 1 महीना और लगेगा। अभी तो छोटे छोटे से हैं ये बड़े होंगे, हरे होंगे, फिर पीले होंगे, पकेंगे, उन्हें बहुत टाइम लगेगा, 20 दिन तो कम से कम लगेंगे। तो क्या करता है किसान कि वो कच्ची अवस्था में जब वो कैरी होती है, जब वो बहुत खट्टे होते हैं, उस अवस्था में उनको तोड़ लेता है। उस अवस्था में तोड़कर उन्हें पाल में पका दिया जाता है। पाल जानते हैं आप, घास जैसी होती है, उसमें रख देते हैं उसको, 2 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। जो आम 20 दिन में पकना था 2 दिन में पक गया। तो इस उदाहरण के माध्यम से यह बतलाया गया कि काल नय से इस भगवान आत्मा के कार्य की सिद्धि डाल पर पकने वाले आम के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि वाला है। काल नय से डाल पर पकने वाले आम के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि, कार्य की सिद्धि कब होगी, समय पर आधारित है, 20 दिन लगेंगे। और अकाल नय की दृष्टि से काल पर पाल में पकाए गए आम के समान समय पर आधार न रखने वाले कार्य की सिद्धि वाला है। ये उदाहरण दिए गए काल और अकाल के लिए। अब इस उदाहरण को देखकर सामने वाला क्या कह रहा है, देखो एक में तो काम समय पे हुआ, दूसरे में समय से पहले हो गया। ये दिख रहा है ना, ये 20 दिन में जो वहाँ लगे थे वो उनको 20 दिन लग गए, जिनको तोड़ लिया गया ये 2 दिन में पक गए, तो समय से पहले हो गया ना काम। तो अकाल नय तो यही कह रहा है, सुनो अकाल नय में ये नहीं कहा कि समय से पहले हो गया, अकाल नय में ये कहा समय पर आधार नहीं रखने वाली सिद्धि वाला है। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखना प्रवचन सार का वो प्रकरण उठा करके, ये बिल्कुल नहीं कहा गया है समय से पहले हो गया। समय से पहले कैसे लगा लिया तुमने, समय से पहले कैसे लगा लिया? मैं आपसे पूछता हूं, जिस किसान ने आम को वहां से तोड़कर पाल में रख दिया, अभी रखा है, हमने उससे पूछा बोलो ये कब पकेगा, क्या जवाब होगा? आदर्श क्या जवाब होगा? 2 दिन में। फिर वो कितने दिन में पकेगा आम? 2 दिन में। तो समय पे ही हुआ ना। पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हारे को? क्या समझ में आई बात? आम को तोड़ लिए कच्ची अवस्था में, उसको उसमें रख दिया, पाउडर वगैरह पुड़िया वगैरह रख देते हैं आजकल लोग। आम की पेटी आती है ना, कच्चे होते हैं तो उसके अंदर वो कुछ केमिकल की कोई एक पुड़िया पैकेट में बांध करके रख देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जैसा होता है। वो कहते हैं कि भाई इसको इसमें डाल दिया है, तुम चिंता मत करो, 3 दिन में 2 दिन में पक करके तैयार हो जाएंगे। तो 2 दिन क्यों लगे ये बताओ? काल है ना, वो समय निश्चित है ना कि 2 दिन लगेंगे। आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि ये पहले ही हो गया, जल्दी हो गया। जल्दी तो तब कहें हम जब वो 2 दिन में पकने वाला हो और वो 2 घंटे में पक जाए, तब तो हम कहें जल्दी हो गया। लेकिन तुम ही कह रहे हो 2 दिन तो लगेंगे साहब, 2 दिन से पहले तो नहीं होगा बाबूजी, 2 इतना तो समय देना पड़ेगा आपको। हथेली पे सरसों थोड़ी ना उगती है, ज़्यादा आप कहोगे तो वो ऐसे जवाब देगा, उल्टा जवाब देगा, इतना टाइम तो लगेगा। तो हमें यही कहना है आपसे कि जिस कार्य को होने में 20 दिन लगने हैं उसमें 20 दिन लगेंगे,
और जिसमें 2 दिन लगने हैं उसमें 2 दिन लगेंगे। समय से पहले का क्या मैटर आ गया? ये कहाँ से लगा दिया तुमने समय से पहले? यहाँ वही उदाहरण दे करके फिर बात कही गई है आगे चल करके, जीव अजीव जैन अजैन वाली। अजैन का अर्थ जैन से पहले नहीं होता, अजीव का अर्थ जीव के पहले नहीं होता। तुमने अपनी 1.5 अकल से सारी बातें लगा ली है। पहले का क्या सवाल है इसमें? और पहले तो तब कहा जाए जब तुरंत कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। और गजब की बात सुनो, उसमें भी जिस आम को 2 दिन में पकने का काल आ गया है, वो आम तुम्हारे द्वारा डाल से तोड़ा जाता है और पाल में रखा जाता है। जिसको पकने का काल अभी 20 दिन बाकी है, वो तुम्हारे द्वारा तोड़ा ही नहीं जाता, वो डाल पे रह जाता है। जिस आम को पकने के में अभी 4 दिन का काल बाकी है, उस आम को तोड़ लेने के बावजूद भी तुम उसे उस पाल में नहीं रख पाते। 2 दिन तक वो बाहर ही ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर 2 दिन बाद में विचार आता है कि इसको रख दे में पकने के लिए। तो एक एक आम का काल निश्चित है। आपके इस काल और अकाल नय की चर्चा से वो क्रमबद्ध में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो ये कहा गया है काल पर आधार रखने वाली सिद्धि और काल को छोड़कर या समय पर आधार नहीं रखने वाली सिद्धि। तो काल पर आधार रखने वाली सिद्धि माने काल लब्धि, और काल पे आधार नहीं रखने वाली सिद्धि माने अन्य समवायों की मुख्यता से होने वाली सिद्धि। इतनी सी बात कही गई है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? यही सब इन्होंने यहाँ समझा दिया है। 96 पेज पे देख लो, 5 पर तो यही समझाया है। हमने 2-3 दिन पहले भी तुम्हें कह दिया था 5 समवायों से कार्य होता है, और 5 में से काल की मुख्य काल लब्धि जहाँ मुख्य होगी वहाँ कह दिया काल, बाकी 4 समवाय मुख्य होंगे वहाँ कह दिया अकाल। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? देखिए आप आगे, तो काल लब्धि को छोड़कर अन्य पुरुषार्थ आदि समवायों की अपेक्षा से कथन करने पर अकाल हो जाता है। देखो 96 पेज पे देखना, 4थी लाइन ऊपर से। बात थोड़ी सूक्ष्म है, बात थोड़ी बारीक है, पर समझने योग्य है। इसे समझे बिना इसके रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। सूक्ष्म अवश्य है, पर समझ में न आवे ऐसी नहीं है। अतः यदि उपयोग को सूक्ष्म कर श्रद्धापूर्वक समझने का प्रयत्न किया जाए तो समझ में आ सकती है। सूक्ष्म तो है, समझ में आ सकती है। काल नय और अकाल नय का क्रमबद्ध पर्याय से कोई विरोध नहीं है, अपितु ये नए क्रमबद्ध पर्याय के साधक ही हैं। कि साहब जयपुर खानिया तत्व चर्चा में भी तो आखिर ये चर्चा उठाई होगी। क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने वालों के मूल मुद्दे ही यही थे, तो उठाई थी साहब, वहाँ भी उठाई थी, आगम प्रमाण प्रस्तुत किया था। ये देखो यहाँ ये लिखा है, तो क्या क्या चर्चा, क्या निष्कर्ष निकला वहाँ? विचार कर देखा जाए तो काल में, काल नय में काल की विवक्षा है, और अकाल नय में काल को गौण कर अन्य हेतुओं की विवक्षा है। लो, स्पष्ट हो गई बात। जहां अन्य हेतुओं को गौण कर काल की प्रधानता से कार्य को दृष्टि पथ में लिया जाता है, वहाँ वह काल नय का विषय होता है। और जहाँ काल को गौण कर अन्य विवक्षित, विवक्षा या विविक्षा लिखा है, मात्रा हटेगी, विवक्षा या प्रयोग से प्राप्त हेतुओं की प्रधानता से कार्य को दृष्टि पथ में लिया जाता है, वहाँ वह अकाल नय का विषय होता है। ये लिखी है बात वहाँ जयपुर खानिया तत्व चर्चा में। इस प्रकार एक ही कार्य काल नय का भी विषय है और अकाल नय का भी। यदि ऐसा न माना जाए तो इन्हें नए वचन कहना संगत नहीं होगा। कितना स्पष्ट है। नए कहते ही उसे हैं जहाँ मुख्यता गौणता होती है। नए तो उसे कहा जाता है जहाँ विवक्षा होती है। नए तो उसे कहा जाता है जहाँ देखने का दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण बदलेगा तो नए बदल जाएगा। बात एक ही है, उसमें काल को मुख्य कर दिया तो काल नय हो गया, और उसी घटना को देखते समय हमने दूसरे कारणों को मुख्य किया तो अकाल हो गया। तो ये तो इतना सा है बस, और क्या है।
भाई ये मुख्यतः गौणता ही तो हुई है, और हुआ क्या है? आप नए कह रहे हो, काल नए, अकाल नए, ये दो अलग अलग बातों को देखते हैं। नए एक ही बात को देखता है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है, उसका नाम नए है। देखेगा एक बात को, देखेगा अलग अलग एंगल से। काल के एंगल से देखा, काल नए हो गया, दूसरे एंगल से देखा, अकाल नए हो गया। स्पष्ट है कि आचार्य अमृतचंद्र के उक्त कथन में कोई पर्याय क्रम नियमित होती हैं और कोई पर्याय क्रम अनियत होती हैं, यह त्रिकाल में सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत इससे यही सिद्ध होता है कि सभी कार्य क्रम नियत होकर भी वे विवक्षा भेद से काल और अकाल इन दोनों नयों के विषय हैं, दोनों नयों के विषय। फिर प्रश्न कर लिया, इस प्रकार के प्रयोग लोक में तो प्रचलित नहीं है। तुमने तो कह दिया काल अकाल, इसको काल कह दिया, बाकी सबको तुमने अकाल कह दिया। ये जो बातें तुम कह रहे हो, ये बात को जच नहीं रही है। लोक में कौन कौन ऐसा कहता है काल को छोड़ करके अकाल कह दो? ऐसा तो नहीं होता है। होता है भैया, होता है, क्यों नहीं। काल के अतिरिक्त अन्य समवायों को अकाल कहने जैसे प्रयोग जनवाणी में तो मिलते ही हैं, जैसे जीव अजीव वाले उदाहरण से स्पष्ट है। ऐसे और भी मिल जाते हैं। मूर्ति का मूर्तिक कह देते हैं अपन, चेतन अचेतन कह देते हैं। ऐसे ऐसे कितने सारे प्रयोग मिल सकते हैं, जिन प्रयोगों में आ लगा करके विरोधी बना लिया गया है। लोक में भी ऐसे प्रयोग प्रचलित हैं। अजैन शब्द भी हम जैन धर्मावलंबियों को छोड़कर अन्य धर्म वालों के लिए प्रयोग करते ही हैं। अजैन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी आ जाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि वह अजैन है, तो इसका अर्थ हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि कुछ भी हो सकता है। अजैन का अर्थ तो कुछ भी हो सकता है। अजैन का अर्थ हिंदू थोड़ी ना होता है। अजैन माने क्या होता है? मुसलमान, सब कोई भी हो सकता है, जो जैन नहीं है वो सब। जब हम ये कहेंगे कि यह काम अजैनों के सहयोग से संपन्न हुआ, तो हमारे आशय में जैनों को छोड़कर अन्य अनेक संप्रदाय वाले ही अपेक्षित होते हैं। जब हमें इसमें कोई शंका नहीं होती, तब अकाल का अर्थ काल के अतिरिक्त बाकी समवाय करने पर भी आपत्ति क्यों, अर्थात आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अकाल का अर्थ आज तक हमारे ध्यान में नहीं आया, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि उसका यह अर्थ अनुचित है। हमारे ध्यान में तो बहुत सी बातें नहीं हैं। वस्तु की व्यवस्था क्या हमारे तुम्हारे तुच्छ क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर संचालित है? अनगिनती कितनी बातें ऐसी है जो हमारे तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हें पता नहीं था तो हम क्या करें? तुम्हें क्यों नहीं पता था? तुम्हें पता होनी चाहिए था। क्या क्या पता है तुम्हारे, वो तुम सर्वज्ञ तो हो नहीं गए। सारे शास्त्र तो तुमने पढ़ नहीं लिए। कितने शास्त्र पढ़े हैं? एक दिन हमने पूछा था, तुमने कह दिया था कि नहीं ज़्यादा नहीं पढ़े, हम तो जितना कोर्स में उतने ही पढ़े हैं बस। तो उससे क्या होगा? क्या यह बात विचारणी नहीं है? यदि है तो फिर एक बार गंभीरता से विचार कीजिए। विचार करने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और विचार नहीं करने पर कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। सो इस तरह से ये प्रकरण अपने क्रमबद्ध पर्याय कुछ प्रश्नोत्तरों के प्रकरण भी यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रकरण थे वो सब संपन्न हो गए हैं। अब तो बातें हैं, बातों का क्या। 103 नंबर पेज तक जो ये प्रकरण है, 2-5 पेज का ये प्रकरण कल हम पढ़ लेंगे। बातें ही बातें हैं तो कोरी, इधर उधर की बातें हैं, है ना, घुमा फिरा करके। मान लो, मान क्यों नहीं लेते हो? मान लो तो अच्छा रहेगा, निर्भय हो जाएंगे। आशा और उम्मीद तो बनी रहती है, इससे ऐसा हो जाएगा। फिर हम नहीं मान रहे हैं, तुम इतना क्यों समझाते हो, तुम्हें इतना आग्रह क्यों है? ऐसी बातें हैं। जो कहना था क्रमबद्ध के संबंध में सो तो सब कहा जा चुका है। कल इस प्रकरण को पढ़ करके अपन संपन्न कर लेंगे। फिर परसों से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, जैसे तुम 10 लक्षण की तैयारी कर लोगे। ठीक है ना? चलो हैं,
फिर 10 लक्षण के बाद में 2 दिन क्लास लगाएंगे अपन, 2 या 3 दिन। कब आ जाएंगे आप लोग? 15 को आएंगे, मैं 16-17 को आऊँगा। 17 से लगा लें। छुट्टी भी लेंगे उसके बाद भी? 10 लक्षण के बाद घर जाएंगे? घोषणा हो गई कि यहाँ छुट्टी होगी? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो फिर अपन ऐसा करेंगे, बात करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नए चक्र की क्लास शुरू करनी है, सेकेंड ईयर फाइनल की। तो मैं फिर उसे ही शुरू करता हूँ। बीच में 2 दिन के लिए अपन यहाँ क्लास लगाएंगे क्रमबद्ध की, समय आगे पीछे कर लेंगे कुछ ऐसा। सो उस कक्षा में हम महत्वपूर्ण बातें देख लेंगे, एक बार पूरे प्रकरण को घुमा लेंगे अपने उपयोग में, है ना। रिवीजन हो जाएगा पूरा, तो विषय पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाएगी, कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा हो जाएगी, कुछ आपकी सुन लेंगे, सुना देंगे, ऐसी सब बातें हो जाएगी। तो चलो ठीक है, ख़त्म करें। और महावीर भगवान की कल बैठेंगे अंतिम दिन। ठीक है, बोलो बोलो भाई, क्या है? पृथ्वी पर थोड़ा सा समझा दो ना आप मुझे। नरक की जो वो है ना, रत्न प्रभा, उसके हाँ, 3 डिवाइड कैसे किए? खर, पंख और अब्बहुल। ये हो गए ना, तुमने कर तो दिए। नहीं वो तो ठीक है वैसे, लेकिन मतलब जब मैं समझाऊंगा तो समझाने में कैसे, मतलब वो